कि 2024 तो हम जीत ही रहे हैं, उसमें आधा कर लड़ाई तो 25 की है और 2025 में तो पूरा साफ। इस बार मामला गड़बड़ाता नजर आ रहा है। बंटू सिंह जानते हैं कि ललन सिंह जब भी इस तरीके का राजनीतिक कुछ करते हैं तो प्रपंच, तो उसमें कुछ ना कुछ उनका मंसूबा होता है। जी जी। नमस्कार, आप पंचनामा ही देख रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो बाबा बहुत सारे शोज में आते हैं तो ये कंफ्यूजन लोगों को रहता है कि हो सकता है रातों रात हो या खुदा का कोई नया वर्जन हो। कुछ नहीं, पंचनामा है, पंचनामा चैनल पर देख रहे हैं आप, जाके पीछे जाके फिर से देख सकते हैं। पंचनामा पर विशेष तौर पर बाबा को बुलाने का कोई प्रयोजन जरूर होगा। देखिए, कुछ तो मजबूरियाँ भी हैं और कुछ आवश्यकता भी है जी। तो हम झूठ तो आप लोगों से कभी बोलते नहीं हैं। तो कंपाउंडर लोग इस वक्त है नहीं, तो इस वक्त कंपाउंडर गिरी करने के लिए आप विशेष तौर पर मुझे देखिएगा आज। और बाबा यहाँ इसलिए हैं क्योंकि देखिए, जो डॉक्टर होते हैं कितना भी बड़ा स्पेशलिस्ट हो जाए, कोई ना कोई स्कूल कॉलेज से पढ़े होते हैं ना, तो उस जगह जो पढ़ाता है उनको, वो उनसे भी बड़ा डॉक्टर होता होगा। तो आज विशेष सर्जरी करने के लिए इस पूरे माहौल को, जो राजनीतिक माहौल बिहार में बना हुआ है, उसके लिए हमने बाबा को विशेष सर्जन के तौर पर आपको बाबा बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी बहाने हम बोलते हैं कि पंचनामा में आपका डेब्यू भी हो गया। नहीं, असल है क्या कि पंचनामा से हमको बड़ा मैंने क्रश हो गया है। इतना लोग फोन करता है पंचनामा के बारे में, कहीं जाते हैं तो कहते हैं पंचनामा वाले बाबा हैं, और ऐसा ना आप टैग करवा दिए ना हमको। और आज पंचनामा में पहली बार आ रहे हैं। भी बीच बीच में एक आध बार आए हैं, लेकिन ऐसे नहीं आए हैं ना, जैसे आप परिचय कर रहे हैं वैसे नहीं आए। हमको लोग कहता है पंचनामा वाले बाबा, तो बड़ा उस समय लगता है, आश्चर्य होता है कि भाई हम कब बन गए पंचनामा वाले बाबा। विषय बहुत माने कॉम्प्लिकेटेड है। जी जी। 3 ऐसी लोकसभा सीटें हैं, बताइए अब इन 3 लोकसभा सीटों का रिजल्ट चुनाव से पहले ही हम लोग आउट कर देंगे क्या? देखिए, जो एग्जिट पोल होता है ना जी, वो लगभग बेस्ट होता है। जो अभी आप देख लीजिए ना, कर्नाटक का चुनाव परिणाम आया है जी, और लगभग उसी जगह है जहां एग्जिट पोल सभी सर्वे के अनुसार आया था। और हम लोगों ने भी जो वहाँ लोग थे उनसे बातचीत करने के बाद बीजेपी के बहुत सारे लोग बोल रहे थे बाबा कि मतलब भाजपा रेस में है। हमने शुरू में कह दिया था कि कोई रेस नहीं। भाजपा के लोगों से मेरी बात हुई नमन जी, उन लोगों ने कहा है, उस बीच में कई लोगों का इंटरव्यू भी मैंने चलाया विभिन्न विषयों पर, मैंने खुलकर भी कहा था भाजपा के लोगों को इस बात का एहसास हो गया था। बिहार से करीब हमको लगता है कि सैकड़ों की संख्या में लोग गए हुए थे जी, और उन लोगों का फीडबैक यही था कि इस बार मामला गड़बड़ाता नजर आ रहा है। हम पकड़ कैचअप नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी होता नहीं है कि कोई बैट्समैन जो है मार धका धक 40 बॉल में सेंचुरी मार देता है जी, चलिए रहा है अभी तो आईपीएल, तो उसको पकड़ना किसी भी बॉलर के लिए मुश्किल हो जाता है। उस दिन थोड़ा डिफिकल्ट हो, माइंड गेम है बिल्कुल। तो वही कर्नाटक में हुआ। लेकिन आप जो विषय बता रहे हैं बिहार के रिजल्ट के बारे में 2024 का, तो हम जानना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ का बोल रहे हैं। मुझे कुछ अंदाजा है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं, चूंकि आप उसी फ्रेम में रहते हैं। मुंगेर, जमुई, दरभंगा। पहले तो पहला बम आपने फोड़ दिया। एक बात बताइए, मतलब एक वो देखिए, भोज 2 ही कारणों से लोग देते हैं, या तो खुशी में या दुख में। दुख वाला कारण तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन खुशी में तो कोई भी खुशी हो सकती है। ये भोज जो दिए हैं ललन सिंह, हम आप तो समझ ही रहे हैं कि राजनीतिक लोग भोज कब देते हैं। अरे राजनीति की मंथरा पे के यौवन पे जब निखार आया है, तो मतलब कि चुनाव आया है। कहीं ना कहीं मतलब जनता को जो मटन, अरे सोचिए कि जिस क्षेत्र के 35,000 लोगों को, हो सकता है कुछ लोगों को 1-2 वक्त का भोजन भी रोटी नजर ना होता, बिल्कुल, लेकिन आज तो मटन मिलेगा, तो गारंटी मिल गई। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताएंगे नमन जी आपको। आपको भी याद होगा कि जब क्षेत्रीय चुनाव होता है ना, पंचायत का, मुखिया का या वार्ड पार्षद का चुनाव होता है, उस चुनाव में मटन चावल चलता है। पहले तो पाउच भी चलता था जी, जब चालू था, तो वहाँ मटन चावल चलता है क्योंकि लोकल चुनाव होता है और लोगों को भोज दे करके थोड़ा सा अपने पक्ष में रखा जाता है, फील गुड ये होता है। लेकिन पहली बार हमको सुनने में आ रहा है सांसद कोई मटन चावल खिला के बनने के फेरा में है। इसका मतलब है कि स्थिति ठीक है, इंद्र की कुर्सी हिल रही। बिल्कुल, बिल्कुल इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मामला ठीक नहीं है, और ये बात शायद वो भी जान रहे हैं। बाबा मुझे सीधा बताइए, मतलब क्या ललन सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं मुंगेर से, क्या कि नहीं चाहते हैं?
कि ये बैकअप प्लान है कि भाई हम कुछ और भी सोच उपाय करते हैं, लेकिन लास्ट में अगर लड़ना पड़ गया तो चलो भाई मटन चावल खा लो। जब टीमें उतरती हैं मैदान में नमन जी, तो पहले माइंड गेम खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया खूब करती थी पहले। जी। ललन सिंह चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये दूसरा विषय हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ एक सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि ललन सिंह ने चुनाव लड़ने 2024 से पहले एक बहुत बड़ा चीज कर दिया था, और ये घोषणा करवा दी थी मीडिया के माध्यम से कि वहां कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। इसका सीधा मतलब है कि आप सामने वाले मजबूत टीम को, जो सब कुछ देख रहा है, दर्शक देख रहे हैं कि मजबूत टीम है, और उसको आप कह रहे हैं कि इसके पास तो प्लेयर नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप डरे हुए हैं और आप अलग से तैयारियां कर रहे हैं। इसको लेकर के भी एक खबर हमने चलाई थी, और इंटरनल खबर थी कि जिस तरह से उन्होंने मटन चावल का एक व्यवस्था और किया था लखीसराय में, उसके बाद अनंत सिंह काफ़ी नाराज हुए थे क्योंकि वहाँ के लोकल विधायक को वहाँ शामिल होना पड़ा था, और इसको लेकर के काफ़ी नाराज थे। इसको लेकर के भी चर्चाएं बहुत ज़बरदस्त हुई थी। और ये जो इस बार मुंगेर में हुआ है, ये समझ लीजिए कि इसमें जो कुछ भी हुआ तो खबर आपने चलाई। मैं कुछ चीज़ें यहाँ स्पष्ट कर दूँ। अनंत सिंह के लोगों को तोड़ने का एक बड़ा रणनीति जो अब तक सफल नहीं हो पाया इनका, इस मटन चावल के माध्यम से करना चाहते हैं। बंटू सिंह की नाराजगी ही पूरा इस मामले पर इसी तरीके से बनी हुई है। बंटू सिंह जानते हैं कि ललन सिंह जब भी इस तरीके का राजनीति कुछ करते हैं तो प्रपंच, तो उसमें कुछ ना कुछ उनका मंसूबा होता है। जी। इसमें अनंत सिंह के लोगों को इन्वॉल्व तो कर लिया गया क्योंकि गठबंधन एक है, एक जगह है, तो उस नाम पर फील गुड पे लोग आ गए। लेकिन उन लोगों को कब ललन सिंह अपने पाले में कर लेंगे, कई फोन रिकॉर्डिंग्स आपको याद होगा वायरल होती रही हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आप जान लीजिए कि इस क्षेत्र से बेगूसराय, नवादा, मुंगेर, इनके सांसद विधायक इतना इंटरचेंज होते हैं क्योंकि ये भूमिहार बहुल इलाकों में से ये तीनों जगह हैं, और इन जगहों पर भूमिहारों की जो राजनीति है वो बड़ी टाइट है। और इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले अब यही विधायक बन के आया करते थे, प्रतिनिधि बन के आया करते थे, मुंगेर वाले ललन सिंह आते थे बेगूसराय से। वहाँ की राजनीति आपको याद होगा कि यहाँ नवादा से उठाकर भेज दिया था गिरिराज सिंह को बेगूसराय की राजनीति से उठाकर रात रात लाया गया था नवादा। अब नवादा वाली राजनीति को अब आप समझिए कि वहाँ की राजनीति भी बड़ा इम्पैक्ट करती है मुंगेर की राजनीति को। और यही नमन जी आप देखिए ना कि जैसे ही ये घोषणा हुई मीडिया ने खबर चलाई, हम लोगों ने भी कमोबेश चलाया ही था कि मुंगेर में कोई उनको मिल नहीं रहा है। हालांकि हमारे यहाँ ये खबर नहीं चलती कि मुंगेर में नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके तुरंत बाद एक बयान आया था सूरजभान सिंह का। सूरजभान सिंह ने कहा कि हम तैयारी में हैं और ललन सिंह के साथ खड़े हैं। गेम यहाँ ये भी है बाबा कि मुंगेर में, मैं जल्दी इस विषय से अगले विषय पे आना चाहूँगा, मुंगेर में आरसीपी सिंह का भी दाव है। अगर नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा आरसीपी सिंह को, नवादा से उनकी तैयारी जरूर है, उनकी चुनाव नालंदा से चुनाव जरूर लड़ने की तैयारी जरूर है, लेकिन उन्हें मुंगेर भी भेजा जा सकता है। फिर नमन जी लोजपा के हिस्से में भी आ सकती है, मुंगेर भी भेजा जा सकता है। नहीं, मुंगेर लगभग समझिए कि चूंकि 2019 का रिजल्ट है भारतीय जनता पार्टी के पास और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। तो ऐसी स्थिति में वो हरा के दिखाइए, बिल्कुल मुंगेर में यह बात आप समझ के चलिए, सम्राट चौधरी ने कह दिया है, चूंकि बिहार के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 2024 तो हम जीत ही रहे हैं, उसमें आधा कर देंगे, तो 25 की है, उसमें आधा कर देंगे, और 2025 में तो पूरा साफ। और कहीं ना कहीं देखिए ये सीट अगर लोजपा के पक्ष में जाती है तो यहाँ भी ये समीकरण अगर चिराग के फेवर में चली जाती है बाबा जी, तो फिर वही बात हो जाएगी घुमा फिरा कर। बिल्कुल, अनंत सिंह की, भूमिहारों की असीम कृपा हुई तो फिर यहाँ से सीट निकाल पाएंगे ललन सिंह दोबारा। ये सीट कांटे की सीट हो गई है, और इस सीट पर फैसला इसलिए चुनाव से पहले आउट हो गया है क्योंकि ललन सिंह देखिए डिफेंसिव हो गए हैं। इस सीट को लेकर ललन सिंह बहुत डिफेंसिव है। बिहार में सरकार गिरने का भी मैं हर बार बोलता हूं कि मुख्य कारण यही है कि ललन सिंह को लगता है कि इस सीट पर बिना मोदी के वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मोकामा के, इसलिए वो इस सीट को छोड़कर ही उपाय करना। मोकामा के चुनाव को यदि आप देखें नमन जी, तो मोकामा के चुनाव में ललन सिंह ये क्रेडिट लेते हैं कि मैं आपके साथ खड़ा था जी, लेकिन सारी दुनिया जानती है, हम बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, मोकामा के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, सारी दुनिया जानती है कि मोकामा में अनंत सिंह को पीछे ढकेलना असंभव है अभी वर्तमान जो परिस्थिति है। और इसको लेकर के यदि वो मुंगेर में चाहते हैं कि अनंत सिंह का उनके साथ में खड़ा हो जाए, तो आप ये बताइए कि अनंत सिंह वो दिन भूलेंगे क्या? उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि हमरा फंसाया गेलो, हमरा फंसावल गेलो हुए जी, फलानवा फंसाया। हार्डकोर समर्थक कैसे भूलेंगे? बिल्कुल।
और कहीं ना कहीं मटन चावल, ये भूमिहारों को मटन चावल भूमिहार के लिए रोज का खाना दाल भात है। आगे बढ़ते हैं, जमुई की बात कर लेते हैं। जमुई एक ऐसी सीट है जहां चिराग पासवान को घेरने के लिए बहुत पहले बाबा नहीं होता कि मतलब मछली पकड़ना है, चारा फेंकना पड़ेगा। तो चारे के तौर पर अशोक चौधरी को बहुत पहले उछाल दिया था आरसीपी सिंह ने। अब उसके बाद आरसीपी सिंह का जो सफल फॉर्मूला होता है, देखिए कहा जाता है कि एक राजा आता है, साम्राज्य को बना बनाया हड़प लेता है, हड़प के राजा की हत्या कर देता है वहाँ की, और फिर पूरा साम्राज्य ले लेता है, लेकिन चलाता उसी के नियम से है, क्योंकि वो नियम वहाँ बड़ा पहलू भाजपा उसका उदाहरण है। आरसीपी जी, और आरसीपी सिंह के बनाए हुए संगठन को, समीकरण को अभी भी फॉलो किया जा रहा है बेदस्तूर। और कहीं ना कहीं जो समीकरण था आरसीपी सिंह का कि लॉकडाउन 2 में जो संजय झा और अशोक चौधरी बहुत नजदीक होते थे नीतीश कुमार के, तो दोनों को छांटने के लिए एक को दरभंगा और एक को जमुई भेज दिया गया। आप दरभंगा में मजबूत कीजिए नीतीश कुमार जी को, और आप जमुई जाकर चिराग को हराकर चिराग को मैसेज दीजिए कि वो नीतीश कुमार को कमजोर नहीं कर सकते हैं जी। और आज कहीं ना कहीं इसी राजनीति के चलते जमुई में डेडलॉक हो गया है। एक तरफ मैंने चिराग पासवान लड़ना नहीं चाहते हैं, उनको लगता है कि सारी कायनात उनके खिलाफ वहाँ हो गई है। सुमित सिंह अग्रेसिव हैं लगातार, वहाँ पे लोकल माहौल बन रहा है इनके खिलाफ। एक तरह से कहा जा सकता है कि विरोध भी कई जगहों पे हो रहा है चिराग पासवान का। फिर अशोक चौधरी आते हैं। अशोक चौधरी है तो वहाँ के, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए पैराशूट का नाम सुदर्शन का भी नाम आ रहा है। सुदर्शन से तो मैंने जिसको टिकट दिलवाया कांग्रेस से बुलाकर, जिसको अपना छोटा भाई बताया, उसी के खिलाफ बोल दिए मंच से। देखिए अशोक चौधरी से एक ही गलती हो गई जी कि अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बगल में खड़ा हो गए, और ये न तो राजा के आगे घोड़ा के पीछे, ये तो न आरसीपी को बर्दाश्त हो सकता है और न ललन सिंह को। आरसीपी की कुर्सी में जे बैठेगा उसको बर्दाश्त नहीं होगा, कारण कि वो कुर्सी रिजर्व है, नीतीश के बगल वाली कुर्सी रिजर्व है, और उस कुर्सी पर अगर कोई बैठे तो निश्चित रूप से उसका तो लॉटरी लगना ही है। देखिए इस सीट पर भी कहीं ना कहीं यही बात है। हम ये कह रहे हैं कि रिजल्ट आउट है, रिजल्ट इसलिए आउट है क्योंकि चिराग वहां से भागना चाह रहे हैं जी, छपरा आना चाह रहे हैं। और एक और बात, वहां अशोक चौधरी के लिए नाक की लड़ाई हो गई है। अब अशोक चौधरी को कुछ भी चाहिए इस पार्टी में या अपना कद बढ़ाना है तो उनको लोकसभा वहां से लड़कर जीत के आना होगा। देखिए संभावनाएं बन रही है नमन जी कि चिराग पासवान वो सीट खाली करके हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे जी। अगर उनकी मां तैयार नहीं होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी से इसी बात को लेकर के टसन चल रहा है कि पशुपति कुमार पारस को वहां से हटाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी करने के मूड में नहीं। सफल फॉर्मूला बिल्कुल बिल्कुल टूटा ही नहीं। तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना कि चिराग पासवान लाख कह ले कि मैं रामविलास पासवान का पुत्र हूं, इसलिए उनका उत्तराधिकारी मुझे बनाना चाहिए, लेकिन शुरू से तो पशुपति कुमार पारस उनके साथ रहे। पशुपति पारस ने क्षेत्र रक्षण वहाँ किया है, उन्होंने वो प्रभारी जीतते वो थे और काम वहाँ लोगों के साथ वो करते थे। तो एक ये फॉर्मूला जरूर है, लेकिन जमुई की बात अगर करें तो जमुई में कहीं ना कहीं आपने जब जैसा बताया कि डेडलॉक हो गया है, और चिराग पासवान अगर वहाँ से चुनाव लड़ते भी हैं तो बलि का बकरा कहीं ना कहीं। दरभंगा पे हम आखिरी जो लोकसभा सीट है जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि ये भी रिजल्ट आउट है चुनाव से पहले, यहाँ तो रिजल्ट परसों ही दिख गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए मंच पर, फातिमी जी किसी चैनल विशेष को कह रहे हैं कि तुम प्रोपेगेंडा चला रहे हो, अब प्रोपेगेंडा वहां चल रहा था। बिल्कुल दो तरफ के लोग आपस में, एक तरफ संजय झा के लोग, एक तरफ फातिमी जी के लोग, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। फातिमी जी उठकर जब आए थे राजद से, तो राजद से इनको थोड़ा दुख हुआ था और वो दुख दूर करने के लिए ये जदयू में आए थे। अब जदयू में भी आए तो कहीं ना कहीं ये सीट पहले से प्रॉमिस्ड किसी और को है। और बाबा चूंकि ललन सिंह लेके घूम रहे हैं पूरे देश भर में संजय झा को, तो एक मैसेज तो जा रहा है ना कि हमारे साथ अभी फिलहाल ये है, प्राथमिकता ये है। तब फातिमी जी बेचारे अगर उनके लोग या उनके कार्यकर्ता या सपोर्टर अगर थोड़ा सा आंदोलित हो जाए तो गलत क्या है इसमें? लाल मानना चाहिए कि हम आंदोलन करा दिए। लालू प्रसाद ने जो फातिमी जी को दिया शायद वो नीतीश कुमार नहीं दे पाएंगे। ढेर लोग आए। अब स्थिति यह है कि फातिमी जी जब उधर से शिफ्ट होकर के इधर आए तो उनका एक एजेंडा था, एक सूत्रीय एजेंडा था, वो था कि उन्हें दरभंगा से टिकट मिलेगा। बाबा नीतीश कुमार के साथ तेज प्रताप के ससुर आए जी, बैठे रह गए। वैशाली नरेश के पुत्र आए, बैठे रह गए सेटिंग में। कई लोग आए गए, कुछ नहीं मिला। अशोक चौधरी को अपवाद है तो उनका भी अपवाद विवाद में बदल गया है। ये तो अशोक चौधरी आए तो कितने लोगों को लेकर के आए ना, और कितने लोगों की बलि चढ़ी। 5 लोगों को लेकर के आए थे, उसमें से कितने लोग हैं आप खुद उठा के देख लीजिए, रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन खैर इन सारी बातों को दरभंगा की राजनीति पे हम जब चर्चा कर रहे हैं तो एक विशेष बात ये भी बोलेंगे कि दरभंगा की जो लोकल राजनीति है
इसमें एक व्यक्ति का नाम खूब आ रहा है। बस वही मैं भी बता रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल से नेता हैं जी, वो आपको सैनिक प्रकोष्ठ के जी, वो लगातार रजनीश कुमार वो लगातार वहाँ एक्टिव हैं। ये जो लोकल मुद्दे हैं, देखिए है तो महागठबंधन में ही है, तो राजद के साथ जी, लेकिन ये वहाँ के लोकल मुद्दों को, जो बाढ़ की समस्या है, जो गाद की समस्या है, जो किसानों को सिंचाई नहीं हो पा रही है, प्रॉपर मिल पा रही है, उसकी समस्या है। जिस विभाग के वहाँ के मंत्री हैं संजय झा, और वही उसका समाधान नहीं कर रहे हैं, और दूसरा आदमी जब समाधान में लगा हुआ है तो निश्चित रूप से उसकी पहचान बढ़ रही है, और इस पूरे विवाद को लेकर के एक तीसरा एंगल भी खड़ा है। संजय झा का भी हिलता है, वो उनको वहां जब भेजा गया तो वो भी अनकंफर्टेबल है, बिल्कुल। और फातिमी इस अनकंफर्टेबलनेस को समझ रहे हैं, इसीलिए जो विरोध कराना, मतलब वरना उस मंच से विरोध करने का मतलब ललन सिंह बड़ा इस मामले में स्पष्ट है। देखिए विरोध कर दिया तो उसकी कहानी खत्म। देखिए दरभंगा में सवर्ण वर्सेस सवर्ण, अभी जो वर्तमान में सवर्ण ही वहाँ के गोपाल जी ठाकुर वहाँ के विधायक हैं, माफ कीजिएगा सांसद हैं। अगर संजय झा वहाँ जाते हैं तो ये लड़ाई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगी, क्योंकि वहाँ से आपको समीकरण बदलना होगा, और फातिमी कहीं ना कहीं जो उधर का बन रहा है वोटों का आंकड़ा और प्रतिशत जो बन रहा है महागठबंधन वाला वोट, अगर वो शिफ्ट होता है तो फातिमी का वहाँ बड़ी लड़ाई दे सकते, टक्कर दे सकते। ये बात वो दिमाग में डालना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए सांप भी मार दिया लाठी भी ना टूटे, ऐसी वाली परिस्थिति बनाना चाहते हैं। और ललन सिंह चाहते हैं कि जो दाएं बाएं वाली कुर्सी है वो दोनों खाली हो जाए। इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि मुंगेर तो स्वेच्छा से छोड़ना चाहते हैं, ऑप्शन मिल जाए तो। और बाकी रही बात जमुई और दरभंगा, अच्छा जिसको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनना हो, नीतीश कुमार जी कहाँ केंद्र में मंत्री रहे, जैसे मौका मिला तो 2 बार आए, 2 बार 3 उड़ाने तितिर हुआ। 2000 में आए तो बेचारे 7 दिन के लिए रहे, उसके बाद आए तो चाबी लेकर के रामविलास पासवान चले गए, और तीसरी बार आया तो ऐसा खूंटा गाड़ के बैठल है कि उनको प्रधानमंत्री का भी कुर्सी दे दीजिएगा तो सीधे कहेंगे ना हमारे पास जो है वही बहुत है। तो ये हमने आपको आज एक अलग तरीके का पंचनामा करके बताया। हमने आपको वक्त से पहले कुछ खबरें पूर्व में भी दी हैं, और आज भी वही प्रयास हमारा है। बहुत हाइप क्रिएट हो रहा है इन तीनों सीटों के अराउंड, मतलब ऐसा नहीं है कि हम उन्हें उठाकर हवा में से आपको तीन दल के पास, हाँ ऐसा नहीं कबूतर ला के, हाँ ये भी बहुत बड़ी बात बाबा ने कह दी, हमने कबूतर ला के हवा से आपको नहीं दिखा दिया उसको लड़की बनाकर। हमने जो चर्चा चल रही है उसी पर आधारित एक आपको विश्लेषण दिखाया, जिसमें हमने साबित किया कि ये 3 सीटें तो ऐसी हैं जिनका लगभग मान के चलिए फैसला चुनाव से पहले हो चुका है, चीज़ें लगभग स्पष्ट हैं, आंकड़ा 19-20 हो सकता है यहाँ से आगे बढ़ते हुए। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा पंचनामा चीरफाड़? आप निश्चित तौर पर कमेंट में आकर हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं। धन्यवाद।